अस्सलाम वालेकुम। मेंटोर्स एंड मेंटीज यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेंटोर अनिक आज़मी और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम विंडोज़ 10 की स्पीड को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और अपने सिस्टम की स्पीड को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने सिस्टम को यूज़ करते रहते हैं और विंडोज़ हमारी पुरानी हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिस्टम की जो स्पीड है वो कम हो जाती है और बाज़ औक़ात विंडोज़ हैंग करना भी शुरू कर देती है और हमारा अक्सर काम जो है वो हैंग होता रहता है। तो इस सिलसिले में हम आज विंडोज़ 10 को स्पीड अप करना सीखेंगे और देखते हैं कि वो कैसे किया जा सकता है। मुख्तलिफ स्टेप हम फॉलो करेंगे जिससे हम अपनी विंडोज़ को फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हम स्टेप करेंगे वो है रिस्टार्ट विंडोज़ डिवाइस। आजकल मॉडर्न डिवाइसेस पे स्लीप और लोअर पावर मोड्स की अवेलेबिलिटी होने की वजह से काफ़ी अर्से तक सिस्टम्स को रिस्टार्ट नहीं किया जाता और जिस वजह से विंडोज़ काफ़ी हैवी हो जाती हैं। तो अगर हम आपके पास भी कोई ऐसा सिस्टम आप रन कर रहे हैं जिसको आप हाइबरनेशन मोड में या स्लीप मोड में छोड़ देते हैं और उसको रिस्टार्ट नहीं करते तो आप उसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर रहे हैं। रिस्टार्ट करने से भी सिस्टम की स्पीड में बेहतरी आ जाएगी और जो उसमें प्रोग्राम्स कुछ चल रहे हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। एक दफ़ा जो बैक एंड पे प्रोग्राम चल रहे हैं वो क्लोज हो जाएंगे तो वो सिस्टम की स्पीड कदरे बेहतर हो जाएगी। सेकंड स्टेप जो हम देखेंगे वो है चेक फॉर विंडोज़ अपडेट्स। विंडोज़ अक्सर अपडेट्स के लिए हमसे पूछती रहती है और हम इससे बहुत अनाई भी होते हैं कि बार बार विंडोज़ हमसे अपडेट के लिए पूछ रही है, लेकिन इसका हमें फ़ायदा भी होता है। इससे सिस्टम की स्पीड बेहतर हो जाती है। जो हमारे विंडोज़ में कुछ बग्स आगे होते हैं या इश्यूज़ आगे होते हैं तो जब हम विंडोज़ को अपडेट करते हैं तो वो बग्स और वो इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो विंडोज़ अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें सर्च में जाके सेटिंग्स को हमने सर्च कर लेना है। सेटिंग्स में जब हम जाएंगे तो सेटिंग्स को ओपन करें और यहाँ पे जाके हम विंडोज़ अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे जो ऊपर चेक फॉर अपडेट्स है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो अगर हमारे लेटेस्ट कोई अपडेट आ रहे होंगे तो वो अपडेट करना चेक करना शुरू कर देगी। अगर वो नहीं होंगे तो वो हमें वहाँ पे एरर दे देगी या कहेगी कि आपकी विंडो अपडेट है। तो आप अगर आपकी विंडो अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कर लें, इससे भी आपकी सिस्टम की स्पीड जो है वो बेहतर हो जाएगी। तीसरे नंबर पे हम जो स्टेप करेंगे वो है स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल करना। बहुत सी ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो हमारे सिस्टम के स्टार्ट होते ही वो ऑन हो जाती हैं और उनको हम स्टार्टअप ऐप्स कहते हैं। जब भी हम सिस्टम ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और हमारे सिस्टम पे बर्डन डालेंगे और उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हमें ऐसी तमाम ऐप्स जो कि हमें स्टार्टअप पे नहीं चाहिए उनको हमें डिसेबल कर देना चाहिए। और डिसेबल करने का तरीका ये है कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल को आप प्रेस करें और ये प्रेस करने से आपके सामने एक ब्लू स्क्रीन सी आ जाएगी और इसको ऑफिशियली तौर पे गीना स्क्रीन कहते हैं, GINA गीना स्क्रीन। और यहाँ पे आप आके टास्क मैनेजर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप अब टास्क मैनेजर की विंडोज़ अपडेट ओपन हो जाने के बाद आप स्टार्टअप पे नेविगेट करें और यहाँ पे अब आपको ये तमाम ऐसी आपको ऐप शो कर रहा है जो कि आपके विंडो के स्टार्ट होते ही ये ओपन हो जाती हैं। तो जो आपको इसमें ऐप अननेसेसरी लगे कि आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि वो आपके स्टार्ट पे ज़रूरत नहीं है कि ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो आप यहाँ से उसको राइट क्लिक करके और डिसेबल कर दें। जो भी फाइल आपको चाहिए उसको आप डिसेबल कर दें, इससे भी आपके सिस्टम की स्पीड बेहतर हो जाएगी। जो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे सिस्टम की स्पीड को बेहतर करने के लिए वो है क्लीन अप डिस्क। ये भी एक विंडोज़ 10 में बिल्ट इन एबिलिटी है जिससे डिस्क को क्लीन किया जा सकता है और इससे सिस्टम की और विंडोज़ 10 की जो स्पीड है वो बेहतर हो जाती है। तो डिस्क क्लीन अप करने के लिए हमें करना ये होगा कि सर्च बार में हम आके डिस्क क्लीन अप टाइप करेंगे और ये हमारे पास ऊपर डिस्क क्लीन अप की ऐप सामने शो हो जाएगी। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप। आप कौन सी ड्राइव आप क्लीन करना चाहते हैं। तो जो भी आप पास ड्राइव्स हों, आप CD-F जितनी भी आपकी ड्राइव्स हों उसमें से जो ड्राइव आप क्लीन करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। मेरे पास 2 ड्राइव्स हैं, मैं इसको C को सिलेक्ट करके इसको अगर ओके करता हूं तो ये क्लीन अप प्रोसेस शुरू कर देगी। तो इसमें ये अगर देखें तो ये मुझे शो कर रहा है कि डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स हैं, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं, उसके अलावा रिसाइकिल बिन में कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं मेरी, वो भी अनसेसरी हैं। थंबनेल्स हैं जो 32 MB के हैं। तो
मेरी ये विंडोज़ अभी ज़्यादा देर नहीं हुई क्लीन अप किए हुए, इस वजह से थोड़ी फाइल्स हैं। अगर आपको ज़्यादा को 8-6 महीने हो जाएं इसको, तो ये बहुत ज़्यादा फाइल जो है यहाँ पे पाइल अप हो गई होती हैं। तो इनको आपने क्लीन अप करना। उसके अलावा यहाँ पे ये नीचे देखें तो ये क्लीन अप सिस्टम फाइल भी लिखा हुआ है, इस पर भी आप क्लिक करें और ये भी दोबारा आपको कैलकुलेट करके ये बताएगा। ये इस सिस्टम की फ़ाइल्स को कैलकुलेट कर रहा है, कौन सी जो अनसेसरी फाइल्स हैं पड़ी हुई उनको कैलकुलेट करेगा और फिर वो क्लीन अप के लिए पूछ रहा है। तो ये हमारे सामने इसने वो सारी फाइल्स दे दी हैं। तो अब इसमें से हम जो भी फाइल अनसेसरी समझते हैं हम उनको सेलेक्ट करके और ओके का बटन प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएंगी, तो हम इन्हें डिलीट कर देंगे। इससे भी हमारा जो विंडोज़ है और हमारा जो सिस्टम है उसके स्पीड में बहुत फ़र्क पड़ेगा और इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ ये एक और चीज़ हम देख लेंगे कि हमारे पास अक्सर हम फाइलें डाउनलोड करते रहते हैं और हमारे डाउनलोड फ़ोल्डर में वो फाइल्स पड़ी रहती हैं। तो हम डाउनलोड फ़ोल्डर को भी देखेंगे अपने, और डाउनलोड फ़ोल्डर में जाके जितनी भी हमारी अनसेसरी फाइल्स पड़ी होंगी उनको भी हम सेलेक्ट करके वहाँ से उनको राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। तो इससे भी हमारी सिस्टम की जो स्पीड में है वो अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर की अनइंस्टॉलेशन। जो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हमारे डिस्क की काफ़ी स्पेस भी ले रहे होते हैं और रैम को भी किसी हद तक वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारे सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। तो हम जितने भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर हम यूज़ नहीं करते और काफ़ी अर्से से हमने उनको यूज़ ही नहीं किया, हम उनको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो उनको अनइंस्टॉल करने के लिए हमें करना ये होगा कि हम कंट्रोल पैनल को ओपन करें। हमारे पास कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे जब हम नीचे देखते हैं तो प्रोग्राम्स हैं और उसके नीचे अनइंस्टॉल प्रोग्राम लिखे, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं उन सब की लिस्ट हमें दे देता है। तो इसमें से जो भी कोई प्रोग्राम हम समझते हैं कि हमारी ज़रूरत का नहीं है, वो एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम वहाँ से उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और वहाँ से अनइंस्टॉल का बटन प्रेस करके उसको अनइंस्टॉल कर लेंगे। इस तरह जितने भी आपको इसमें सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए वो आप सबके सब अनइंस्टॉल कर देंगे और इससे आपके सिस्टम की स्पीड बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो होगा डिसेबल इफ़ेक्ट्स। विंडोज़ 10 में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो इन्होंने बिल्ट इन दिए हुए हैं, बिल्ट इन फीचर है, उससे हमारे विंडोज़ की लुक बड़ी अच्छी नज़र आती है। हमारे डिफरेंट एनिमेशंस ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हम एक विंडो से दूसरी विंडो पे नेविगेट करते हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी सारी वो एनिमेशंस मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट छोड़ती हैं, लेकिन इससे सिस्टम की स्पीड भी अफेक्ट कर रही होती है। तो सिस्टम की स्पीड को बेहतर करने के लिए हमें तमाम जो ऐसे इफ़ेक्ट्स जो विजुअल इफ़ेक्ट्स जो हमारे सिस्टम की स्पीड को अफेक्ट कर रहे हैं या हमें नहीं चाहिए तो वो हम उन्हें डिसेबल कर देंगे। तो उस डिसेबल करने के लिए हम प्रेस करेंगे विंडोज़ की प्लस एक्स की, विंडोज़ प्लस एक्स। जब हम इस प्रेस करेंगे तो हमारे लेफ़्ट कॉर्नर पे एक ब्लैक कलर की पट्टी ओपन हो जाएगी जिसमें हमें डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो सिस्टम का ऑप्शन है, इसमें हमने चले जाना है। सिस्टम के ऑप्शन में हम जाते हैं तो हमारे सामने एक विंडोज़ ओपन हो जाएगी। तो इसके हम राइट साइड पर अगर देखें तो ये मेन्यू बना हुआ, यहाँ पे एक एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और एक हमारे सामने टैब ओपन हो जाएगा। इसमें हमने देखेंगे तो परफॉर्मेंस का हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, इसकी सेटिंग्स को हमने ओपन कर लेना है। इसकी सेटिंग्स ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमें डिफरेंट एनिमेशंस और डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि विंडोज़ ने एक्टिवेट की हुई हैं। इसमें से अगर हमें कोई भी एनिमेशन या हम चाहते हैं वो गैर ज़रूरी है तो हम उसको अनचेक करेंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और इससे हमारी विंडोज़ की स्पीड में बहुत फ़र्क पड़ेगा और सिस्टम की स्पीड जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो इसको अनचेक करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे और आपके जो इफ़ेक्ट आपको नहीं चाहिए वो डिसेबल हो जाएंगे। इस तरह आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप जो हम करेंगे वो सिस्टम मेंटेनेंस का है। सिस्टम मेंटेनेंस भी विंडोज़ 10 की एक बिल्ट इन फीचर है जिससे सिस्टम जो विंडोज़ 10 है वो अपनी फाइल्स को मेंटेन करती है, उनको ऑर्गेनाइज करती है।
तो सिस्टम मेंटेनेंस का ऑप्शन हमें करने के लिए हमें फिर कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा। हम सर्च बार में आके कंट्रोल पैनल टाइप करते हैं और ये कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो हमारे पास सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें हम सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाते हैं और हमें पहला ही ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने मेंटेनेंस का ऑप्शन आ जाता है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमें नीचे यहाँ पे मिलेगा स्टार्ट मेंटेनेंस। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये अपना प्रोसेस मेंटेनेंस का शुरू कर देगा, जो कि कुछ टाइम लेगा। तो ये प्रोसेस शुरू करने से पहले अगर आप कोई फाइल्स अपनी सेव करना चाहते हैं तो उनको कर लें, क्योंकि ये कुछ टाइम लेगा और जिससे आपकी फ़ाइल्स भी लॉस हो सकती हैं, और आप उनको पहले ही सेव कर लें और कुछ देर के बाद ये मेंटेनेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह हम इसकी मेंटेनेंस चला के और हम सिस्टम की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम अपने सिस्टम की स्पीड को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं वो ये, अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर या पीसी हमारे पास है तो हम उसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी ड्राइव को इंस्टॉल कर लें, तो उससे हमारी स्पीड बेहतर हो जाएगी। नॉर्मली जो एचडीडी ड्राइव चल रही होती है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, उसकी स्पीड कम होती है, और अगर एसएसडी हार्ड ड्राइव हम उसमें लगा लेंगे तो उससे भी स्पीड में फ़र्क आ जाएगा। इसके अलावा हम अगला अगर देखते हैं ऑप्शन, तो उसमें ये है कि हम अपना रिसाइकिल बिन को भी क्लीन रखें। हमारे रिसाइकिल बिन में जो भी चीज़ें हम डिलीट करते हैं वो हमारे सिस्टम से डायरेक्ट परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। तो वहाँ पे भी वो हमारे डिस्क की स्पेस को भी कंज्यूम कर रही होती हैं और कुछ लोड भी डाल रही होती हैं हमारे रैम और सिस्टम की स्पीड को। तो हम इसको भी राइट क्लिक करके और एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर देंगे और इससे ये हमारा सिस्टम की स्पीड मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये कुछ तरीके थे जिससे हम अपने सिस्टम की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं।